आप समय से आए हैं, मैंने अभी शुरू किया है, कब से प्रारंभ नहीं हुआ अभी पहले कभी आएंगे। आइए, आपका स्वागत है। सचमुच आपने भारतीय उस परंपरा को, मैं पहले बता चुका हूं, देर से आने की बड़ी सफल परंपरा है हमारी। अभी और भी लोग आएंगे हमारे बीच। हमारे पूर्व कमिश्नर आर के भटनागर साहब, बताया गया है कि यहाँ हैं, अगर कहीं हैं तो आगे आगे आ जाएं या मंच पर आ जाएं। हमारे बहुत कविता प्रेमी, खुद भी कवि हैं और कवियों से बहुत प्यार करते हैं। साहित्यिक समारोहों की रौनक है वो मेरठ की, और अभी भी साहित्यिक समारोहों में अपनी उपस्थिति दिखाकर वो हमारे समारोहों के प्रति अपना निष्ठा, अपनी समर्पण दिखाते रहते हैं। वो सपत्नीक हैं, आगे सोफों पर आ जाएं या पीछे मंच पर आ जाएं, जहाँ उनको उचित लगे वहाँ बैठ जाएं। मैं बुला रहा हूँ देश की उस कवित्री को जिसने बहुत बहुत कम उम्र में हिंदुस्तान की ऊर्जा को गाने की कोशिश भी की है और हिम्मत भी की है। मैं बहुत तारीफ नहीं करता उस कवित्री की। श्याम मोहन जी को आप सुनते हैं, कई बार अक्सर सुनते हैं। अक्सर एक बात आज मेरी सुनाने को मन कर रहा है। एक बार लक्ष्मी और शनिचर दोनों धरती पर आ गए और एक साथ आ गए। लक्ष्मी और शनिचर एक साथ धरती पर सबसे पूछते फिरे कि बताओ हम दोनों में सुंदर कौन लगता है। अब लक्ष्मी और शनिचर एक साथ आपके सामने हो तो आप कोई कैसे बताए? लक्ष्मी को सुंदर बताएगा तो शनिचर सर चढ़ेगा, शनिचर को सुंदर बताया तो लक्ष्मी चली जाएगी। तो उनको कोई जवाब ही नहीं देता था। उसने कहा कोई बोलता क्यों नहीं है? मैंने कहा हमें तो नहीं पता क्यों नहीं बोलता। बोले कौन बता सकता है? मैंने कहा अजय गुप्ता बता सकते हैं। ध्यान से सुनना, प्रधान जी बैठ जाओ। प्रधान जी ध्यान से सुनना, कौन बता सकता है लक्ष्मी और शनिचर में कौन सुंदर लगता है? दोनों गए अजय गुप्ता के पास, जाके बोला बताया गया है कि आप ही जवाब दे सकते हो, जवाब दो, हम दोनों में कौन सुंदर लग रहा है? बोले जवाब दूंगा लेकिन पहले सामने का पेड़ छू के आओ। वो दोनों गए, सामने का पेड़ छुआ, लौट के आए। बोले अब बताओ कौन सुंदर लग रहा है? बोले हे शनिचर, तुम तो जब उधर जा रहे थे तब बहुत सुंदर लग रहे थे, और हे लक्ष्मी तुम जब इधर आ रही थी तब बहुत सुंदर लग रही थी। आपने श्याम मोहन को जाते देखा, प्रीति अग्रवाल को आते देखिए और शनिचर और लक्ष्मी से तुलना कर लीजिए। 2 लाख तालियों से बात सुनिएगा। प्रीति अग्रवाल। छोटा भाई सरस्वती आया हुआ है। शिवम जिनके फोटो ले रहे हो किसी के भेजना मत भेजना, मेरे जरूर भेज देना। ये बहुत श्रेष्ठ फोटोग्राफर है, नोएडा में रहता है, शंभू जी के साथ रहता है। बहुत प्यारा भाई है हमारा छोटा भाई, उसका भी हम स्वागत करते हैं। वो हमारे बीच है। पढ़े। माँ सरस्वती भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सभी को प्रणाम करती हूँ, पूरे इस मंच का चरण स्पर्श करती हूँ। ओज के हिमालय आदरणीय डॉक्टर हरिओम पवार जी, जो कि बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर श्याम मोहन गुप्ता जी, इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, जिन्होंने कि इतना सुंदर यहाँ पर ये जो भारत माता का नक्शा बना करके तैयार किया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की स्मृति को नमन करती हूँ, उनको याद करती हूँ, उनके श्री चरणों में कुछ दोहे समर्पित करती हूँ जो मैंने आज भी लिखे हैं। सुनिएगा। चले गए पर याद से कभी न जाता नाम। सुनिएगा। तुमसे नित बंद कर रही जनमानस की आस, तुमसे नित बंद कर रही जनमानस की आस, आजादी दोगे हमें सबको था विश्वास। आजादी की जंग में तुम थे सच्चे वीर, आजादी की जंग में तुम थे सच्चे वीर, तुमसे बढ़कर कौन था परम सुबट रणधीर, और गोरों का मद कर दिया तुमने चकनाचूर, गोरों का मद कर दिया तुमने चकनाचूर। नाम तुम्हारा जब सुना नींद हुई काफूर, और चले गए पर याद से कभी न जाता नाम। चले गए पर याद से कभी न जाता नाम,
वतन हेतु तुमने किया ऐसा अद्भुत काम, सब मिलकर करते नमन धरा या कि आकाश। हे वसुधा के लाडले अनुपम वीर सुभाष, हे वसुधा के लाडले अनुपम वीर। मैं राष्ट्रीय भक्तों के बीच में काव्य पाठ कर रही हूँ, 4 पंक्तियों से अपनी बात को प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। आग तब में लगाने चली आई हूँ, आग तब में लगाने चली आई हूँ, रोशनी जगमगाने चली आई हूँ। रोज सैनिक मरे देश सोता रहे, पत्थरों को जगाने चली आई हूँ, पत्थरों को जगाने चली आई हूँ। कुछ मतलब सुनिएगा, मत भाषाओं में सुनिएगा। राणा के वंशज सोए हैं उन्हें जगाने निकली हूँ, राणा के वंशज सोए हैं उन्हें जगाने निकली हूँ। दहशत गर्दी के अड्डों में आग लगाने निकली हूँ, दहशत गर्दी के अड्डों में आग लगाने निकली हूँ। संकट के बादल छाए हैं इन्हें छाटने की खातिर, चूड़ी वाले हाथों से तलवार चलाने, चूड़ी वाले हाथों से। और क्या सुनिएगा, जिनके दिल में राष्ट्र प्रेम उन दिलदारों की बात करो, वक्ष चीर दे दुश्मन का उन तलवारों की बात करो। गद्दारों को कभी प्रेम की भाषा समझ नहीं आती, इसीलिए मनोहार छोड़कर अंगारों की बात करो, इसीलिए मनोहार छोड़कर। आपकी तालियां कमजोर है, एक बार तालियां बजाकर थोड़ा सा यहाँ पर नारी शक्ति भी उपस्थित है। मैं नारी शक्ति के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। दोनों कुल की मर्यादा के सपनों में खो जाती है, थोड़ी सी भी ठेस लगे तो भर आंखें रो जाती है। ऐसी लजवंती नारी को मत कमजोर समझ लेना, जब तलवार उठाती है तो रणचंडी हो जाती है, जब तलवार उठाती है तो रणचंडी हो जाती है। भगत सिंह मां से है बोला यदि घर वापस आऊंगा, भगत सिंह मां से है बोला यदि घर वापस आऊंगा। जिन पर भी तेरा हक है वो सब खुशियां लौटाऊंगा। मात भारती का भी मैया मुझको कर्ज चुकाना है, जीते जिया मरकर आजादी की दुल्हन लाऊंगा, जीते जिया मरकर आजादी की दुल्हन लाऊंगा। जिस धरती पर उपजे अन्न को खाकर बलिष्ठ होते हैं, जिस अमृतमयी माँ ने हमको जीवन प्रदान किया, उसी भारत माता की वंदना करना, उसी भारत माता का जयकारा लगाना हम सभी भारतवासियों का कर्तव्य है। लेकिन जब कुछ लोग उसी माँ का वंदन करने से, उसी माँ का जयकारा लगाने से इनकार कर देते हैं, तब उनकी गतिविधियों में हमें देशद्रोह के लक्षण नजर आने लगते हैं। मैं ऐसे लोगों को बताना चाहती हूँ आखिर ये वंदे मातरम क्या है। उससे पहले मैं सैनिकों के सम्मान में 2 मुक्तक पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि दुश्मन का सर कलम करेंगे नींबू चाट निचोड़ेंगे, दुश्मन का सर कलम करेंगे नींबू चाट निचोड़ेंगे। सरकारें फायर रोके तो हम नियमों को तोड़ेंगे। सेना के ऊपर अगर कोई ईंटे पत्थर फेंकेगा, घर में घुसकर वार करेंगे, न जिंदा हम छोड़ेंगे। और दहशत जो फैलाए उसको 10 टुकड़ों में बांटेंगे, दहशत जो फैलाए उसको 10 टुकड़ों में बांटेंगे। सेना के अगर हाथ खोल तो दुश्मन धरती चाटेंगे। 56 इंची सीने वाले हर सैनिक को हक दे दो, सेना पर जो हाथ उठाए उसकी गर्दन काटेंगे, सेना पर जो हाथ उठाए उसकी गर्दन काटेंगे। एक वंदे मातरम रचना पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इसका थोड़ा सा इको बना दीजिएगा, सुनिएगा।
जिसकी खातिर यहाँ हजारों वीरों ने कुर्बानी दी, जिसकी खातिर यहाँ हजारों वीरों ने कुर्बानी दी, जिसकी खातिर यहाँ हजारों वीरों ने कुर्बानी दी। फांसी के फंदों पर झूले चढ़ती हुई जवानी दी, फांसी के फंदों पर झूले चढ़ती हुई जवानी दी। इसी गीत का जिन बेटों ने जीवन भर सम्मान किया, इसी गीत का जिन बेटों ने जीवन भर सम्मान किया, इसी गीत के लिए जिन्होंने अपने सर का दान किया, इसी गीत के लिए जिन्होंने अपने सर का दान किया। जिसको अपने वीर मां कुरैश वाचा करते थे, जिसको अपने वीर मां कुरैश वाचा करते थे, जिसको सुनकर अंग्रेजों के घुटने कांपा करते थे, जिसको सुनकर अंग्रेजों के घुटने कांपा करते थे। इसे बोलकर धराधाम का अभिनंदन हो जाता है, इसे बोलकर धराधाम का अभिनंदन हो जाता है, इसे बोलकर जन्मभूमि का पदवंदन हो जाता है। इसको गाते अपने बेटे रण में जूझे रहे डटे, इसको गाते अपने बेटे रण में जूझे रहे डटे। इंच इंच कट गए मगर वे रण से पीछे नहीं हटे, इंच इंच कट गए मगर वे रण से पीछे नहीं हटे। इसको गाकर हमने अपने सोते सिंह जगाए थे, इसको गाकर हमने अपने सोते सिंह जगाए थे, इसको गाकर हमने सारे दुश्मन मार भगाए थे, इसको गाकर हमने सारे दुश्मन मार भगाए थे। इसी गीत ने जहां तिमिर के घेरे सभी मिटाए थे, इसी गीत ने जहां तिमिर के घेरे सभी मिटाए थे। जिसको गाकर आजादी का सूरज लेकर आए थे, जिसको गाकर आजादी का सूरज लेकर आए थे। इसी गीत का वाचन करने को जो भी तैयार नहीं, इसी गीत का वाचन करने को जो भी तैयार नहीं, वो दुश्मन है, उसको अपनी भारत माँ से प्यार नहीं। और जो मुट्ठी भर लोग गीत ये गाने से इनकार करेंगे, डरे सहमे लोग तालियां बिल्कुल ना बजाएं, सुनिएगा। जो मुट्ठी भर लोग गीत ये गाने से इनकार करेंगे, जो मुट्ठी भर लोग गीत ये गाने से इनकार करेंगे, उनको हम भी खुले मंच से भारत का गद्दार कहेंगे, उनको हम भी खुले मंच से भारत का गद्दार कहेंगे। जिस धरती पर रहते हैं वे उससे गर छंद करें, जिस धरती पर रहते हैं वे उससे गर छंद करें। उनको कह दो भारत माँ की रोटी खाना बंद करें, उनको कह दो भारत माँ की रोटी खाना बंद करें, उनको कह दो भारत माँ की रोटी खाना बंद करें। और पंक्तियां सुनिएगा, उनको कह दो भारत माँ की रोटी खाना बंद करें। ऐसे पावन गीतों से मिलता जिनका सुरताल नहीं, ऐसे पावन गीतों से मिलता जिनका सुरताल नहीं। पक्के हैं गद्दार मगर वे भारत माँ के लाल नहीं, पक्के हैं गद्दार मगर वे भारत माँ के लाल नहीं। अन्न जहाँ का खाते उसकी खातिर जीवन हवन करो, अन्न जहाँ का खाते उसकी खातिर जीवन हवन करो। भारत भूमि पर रहना है तो भारत माँ को नमन करो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। एक बार दोनों हाथों की मुट्ठियां बांध करके वंदे मातरम लगा दीजिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब लग रहा है कि शेरों के बीच में मैं काव्य पाठ कर रही हूँ, सुनेगा। जिसके दिल में भारत माँ की खातिर आदर शेष नहीं, जिसके दिल में भारत माँ की खातिर आदर शेष नहीं, जिसके दिल में भारत माँ की खातिर आदर शेष नहीं। चाहे जहाँ चली जाए पर भारत उनका देश नहीं, चाहे जहाँ चले जाए पर भारत उनका देश नहीं। माँ का वंदन करो प्रेम से प्यार निराला देंगे हम, माँ का वंदन करो प्रेम से प्यार निराला देंगे हम। गाने से इनकार किया तो देश निकाला देंगे हम, गाने से इनकार किया तो देश निकाला देंगे हम, गाने से इनकार किया तो देश निकाला देंगे हम। गुस्से में आकर जिस दिन भी हम हथियार उठाएंगे, गुस्से में आकर जिस दिन भी हम हथियार उठाएंगे, भारत माँ के बेटे तेरी छाती पर चढ़ जाएंगे। मेरा इशारा समझे, भारत माँ के बेटे तेरी छाती पर चढ़ जाएंगे। जिस दिन चक्र सुदर्शन लेकर निकल पड़ेंगे हम रण में, जिस दिन चक्र सुदर्शन लेकर निकल पड़ेंगे हम रण में। तेरे अब्बा अम्मी दादा वंदे मातरम गाएंगे, तेरे अब्बा अम्मी दादा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आप इस देश के राष्ट्रीय स्वर का।
बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं जिस कवि को बुलाने जा रहा हूँ वो